राकेश एक छोटे से शहर में रहने वाला एक आम लड़का है। वह दूसरे बच्चों की तरह ही अपने परिवार के लिए, अपने सपनों को पूरा करने के लिए जी जान से पढ़ाई कर रहा था। लेकिन जैसे जैसे परीक्षा नजदीक आ रही थी, वैसे वैसे राकेश को टेंशन होने लगी, क्योंकि उसने 1 साल तक पढ़ाई नहीं की और वह फिर पढ़ाई कर रहा था, जिस कारण से उसे एक अलग ही प्रेशर महसूस होता और वह अपने मन के इस बोझ को किसी को बता भी नहीं पाता था। इसी प्रेशर के चक्कर में उसके घर वालों के साथ उसका हमेशा झगड़ा रहता था। घर वालों से झगड़ने के बाद वह घर से निकल जाता और कई घंटे तक घर से बाहर ही रहता और हमेशा बेचैन ही रहता, जिस कारण से उसका मन पढ़ाई में नहीं लगता। जब उसके पिता उसको समझाते कि पढ़ाई पर ध्यान दिया करो, तो राकेश चिढ़कर कहता कि मुझे पता है कि कैसे पढ़ाई होती है, मुझे अपनी जिम्मेदारियों से काम करने दो। राकेश भले ही यह गुस्से में बोलता, लेकिन वह मन ही मन जानता था कि वह अपना समय खराब कर रहा है और प्रेशर के कारण ही इतना तनाव में रहता है। राकेश कई बार सोचता कि वह पिताजी से हाथ जोड़कर माफी मांग लूंगा, लेकिन वह कर नहीं पाता। एक दिन सुबह सुबह पिता से थोड़ी बहस हुई तो राकेश नाराज होकर बाहर चला गया। थोड़ी देर बाद राकेश ने महसूस किया कि मैं बेकार में ही बहस कर ली है। राकेश ने सोचा आज घर जाकर माफी जरूर मांगेगा। जब वह अपने घर की ओर जा रहा था, तब उसे उसका कोई परिचित मिला, जिसने बताया कि उसके पिताजी को हार्ट अटैक आया है, हम उसको हॉस्पिटल लेकर गए हैं। तुम इतनी देर कहाँ थे राकेश? यह सुनते ही उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसके हाथ पैर एकदम से सुन पड़ गए। राकेश भागता हुआ अस्पताल पहुंचा, जहां डॉक्टर ने बताया कि उसके पिताजी कई दिनों से तनाव में रह रहे हैं, इसी कारण से उन्हें हार्ट अटैक आया। राकेश सोचने लगा कि ऐसे वक्त में मैं नाराज कैसे हो गया, अगर पिताजी को कुछ हो जाता तो मैं क्या करता। इस बात से राकेश का मन भारी रहने लगा और उसे बार बार मन में यह विचार चुभने लगे। पिताजी के बीमार होने पर घर की सारी जिम्मेदारी राकेश पर ही आ गई। राकेश ने हिम्मत से खुद को संभाला और किसी दुकान में काम करने लगा। फिर शाम को पढ़ाई भी करता, लेकिन दोनों काम एक साथ करने से उसे पढ़ने के लिए ज्यादा समय नहीं मिलता। उसे हर दिन महसूस होता कि समय रहते पढ़ाई कर लेता तो आज इतना मुश्किल में नहीं रहना पड़ता। राकेश का यह तनाव तीनों दिन बढ़ता ही जा रहा था। उसका मूड खराब रहने लगा। धीरे धीरे उसे शर्म महसूस होने लगी। उसने लोगों से आंखें मिलाकर बात करना बंद कर दिया। वह अपनी गलतियां छिपाने लगा। वह बार बार मन में विचार करता कि वह किसी काम का नहीं है, वह कोई भी काम ठीक से कर ही नहीं सकता। अगर कोई भी उसे समझाता तो वह उसे पर ही गुस्सा करने लगता। उसे बार बार लगता कि मैं इतना बड़ा हो गया हूँ और मैं अभी तक अपने जीवन में कुछ हासिल नहीं किया। राकेश को खुद पर शर्म महसूस होने लगी तो वह खुद को ही नुकसान पहुँचाने के ख्याल में रहता। वह ठीक से खाना भी नहीं खा पाता। एक दिन राकेश थका हारा भारी मन के साथ घर लौट रहा था। जब राकेश अपनी कॉलोनी में पहुंचा तो देखा कि सामने उसके पुराने टीचर खड़े हैं। यह टीचर इसी कॉलोनी में रहते थे और राकेश को बचपन से जानते थे। आज जब राकेश ने नमस्ते किया तो आवाज में भारीपन था। टीचर ने उसे तत्काल रोक लिया और तुरंत समझ गए कि राकेश परेशान है। वह उसे अपने घर ले आए और राकेश से समस्या पूछी। राकेश ने सारी कहानी सुनाई और कहा कि मुझे खुद पर गुस्सा आता है कि मैं अभी तक अपने जीवन में कुछ किया क्यों नहीं। मुझे बार बार लगता है कि मैंने समय गंवा दिया जब मैं कुछ कर सकता था और जाकर भी पिताजी से माफी नहीं मांग पा रहा हूँ। मैं इन सारी बातों का बोझ अपने सीने में लेकर जी रहा हूँ। ऐसा कहते ही राकेश जोर जोर से रोने लगा। उसके टीचर ने उसे पहले शांत कराया और कहा कि एक कहानी सुनो। एक छोटा बच्चा अपने पिताजी के साथ पहाड़ पर घूमने गया। जब बच्चा पहाड़ की ऊंचाई पर पहुंचा और नीचे देखा तो डरने लगा और चिल्लाने लगा। बच्चा जब चिल्लाया तो उसकी आवाज गूंजने लगी। आवाज लौटकर बच्चे को सुनाई देने लगी। इससे बच्चा और डर गया। पिता समझ गए और जोर से चिल्लाए, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। यह आवाज भी वापस गूंजी, जिसे सुनकर बच्चा हंसने लगा तो उसकी हंसी भी गूंजने लगी और तो वो और खिलखिलाकर हंसने लगा। टीचर ने कहा, इस कहानी से 3 बातें समझो। पहली, अपने मन को सही विचार भेजो। टीचर ने राकेश से कहा, ये पहाड़ तुम्हारा मन है। खुद से तुम जिस बात को पूरी यकीन से दोहराते हो वही बातें तुम्हारे अंदर गूंजती रहती है और वैसे ही तुम्हारी मानसिक और शारीरिक ऊर्जा बन जाती है और वैसा ही तुम्हारा जीवन बनता जा रहा है। दूसरी बात, हम सब अपनी आवाज पर सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं, इसलिए खुद से प्यार करना, खुद की तारीफ करना भी बहुत जरूरी है। तीसरी बात, आदमी से एक गलती एक बार होती है, लेकिन वह खुद को बार बार सजा देता है क्योंकि वह उस गलती से आगे नहीं बढ़ पाता है। अपने आप को अटका हुआ महसूस करता है, जैसे तुम अपने मन में कई बार दोहरा रहे हो कि मैं कर नहीं पाया, मैं कर नहीं सकता। अनजाने में तुम इस बात पर यकीन कर रहे हो और ना चाहते हुए भी तुम कमजोर और शक्तिहीन महसूस कर रहे हो। ऐसी स्थिति में सबसे पहले इंसान का आत्मसम्मान कम हो जाता है, उसकी ऊर्जा का स्तर गिर जाता है, फिर लोगों से आंखें नहीं मिला पाता है, उसे खुद पर शक होने लगता है, फिर वह इतना इनसिक्योर हो जाता है कि वह किसी चीज के लिए
गलती स्वीकार कर नहीं पाता। अगर कोई समझाए तो भी अपने परिवार व दोस्तों पर क्रोधित होने लगता है। फिर यही शर्म में बदल जाती है, और शर्म वह स्थिति है जहाँ इंसान खुद को वह अपने आसपास लोगों को नुकसान पहुँचाने लगता है। राकेश ने कहा, यह तो बिल्कुल मेरी मनोदशा है, यह सब मैं समझ गया, लेकिन मैं इस बोझ को कैसे उतारूं? मैं अपनी गिल्ट को कैसे मिटाऊं? टीचर ने कहा, इसके लिए 3 काम करो। जिस तरह एक किसान खेत में अनाज उगाने से पहले खरपतवार को साफ करता है, फिर नए बीज डालता है और फिर पानी डालता है। स्टेप पहला, खरपतवार की सफाई। सबसे पहले जो भी शिकायत खुद से है, मैं यह नहीं कर पाया, मेरे अंदर यह कमी है और उनके कारण मैं ऐसा महसूस करता हूँ। ये सारी बातें ईमानदारी से एक पेपर पर लिखो और फिर उसे जला दो। इस पेपर को पूरी तरह जलते हुए देखो। यह आग लगाना यह प्रतीक है कि तुम गिल्ट के भार से मुक्त हो, तुम्हारा मन साफ हो गया है। ऐसा करने से तुमको तत्काल शांति महसूस होगी। राकेश ने तत्काल ऐसा ही किया। स्टेप दूसरा, तत्काल अच्छे विचारों के बीच लगाओ। मन शांत हुआ है, लेकिन मन की आदत नहीं बदली है, इसलिए अच्छे विचारों और आदतों के बीज लगाना बहुत जरूरी है, नहीं तो कुछ दिनों में वापस पुरानी साइकिल शुरू हो जाएगी। पहली आदत, हर दिन सुबह उठकर 2 तरह के लोगों को प्रेम व शुभकामनाएं भेजो। पहले वे जिन लोगों को आपने कष्ट दिया है, जैसे किसी दोस्त से कोई झगड़ा हो गया या फिर अपने रिलेटिव से कोई बात हो गई। दूसरे वे लोग जिन्होंने आपको कष्ट दिया है। हर दूसरे दिन प्रेम व शुभकामनाएं भेजो, और खासकर उस दिन जिस दिन तुम्हारा मन नेगेटिव बातें बोलना शुरू कर रहा हो, क्योंकि ऐसा करने से सबकॉन्शियस में बैठी शिकायत कम होती है और शिकायत ही नेगेटिव रिएक्शन पैदा करती है। इसके बाद एक ऐसी आदत डालो जिससे हर बार मन के वाइब्रेशन ऊपर उठते हो, जैसे कि अच्छी अच्छी किताबें पढ़ना। स्टेप तीसरा, सेल्फ लव। खुद से प्यार करना सीखो। खुद को हर रोज बोलो कि मैं आनंदित और आभारी हूँ, कि मेरा मन प्रेम और रोशनी से भरा हुआ है, मेरे शरीर का हर सेल शांत व ऊर्जा से भरा हुआ है, जीवन की हर घटना मुझे परिपक्व बनाती है, मैं हर पल स्थिर महसूस करता हूँ, मैं बड़ी आसानी से सही समय पर सही काम कर रहा हूँ, जिससे मेरा लक्ष्य आसानी से पूरा हो रहा है। राकेश बड़े ही गौर से टीचर की बातें सुन रहा था। राकेश को मालूम पड़ गया कि उसकी समस्याओं का कारण क्या है। अब वह अपने आप को कोसने की बजाय एक बार फिर जी जान से कोशिश कर रहा था अपने लक्ष्य को पाने की। वह घर जाकर सबसे पहले अपने पिता से हुई लड़ाई की माफी मांगता है और अपने पिता को यकीन दिलाता है कि वह अब कभी भी पढ़ाई में जी नहीं चुराएगा। वह बड़ी ही लगन के साथ पढ़ाई करेगा और अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ेगा। दोस्तों, आशा है कि आपको यह वीडियो पसंद आया है। अगर वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे मेरा भी मोटिवेशन बढ़ता है, ताकि मैं ऐसी ही वीडियो आपके लिए लाता रहूं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।